जब आज आप और मैं उस परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आए हैं प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपसे जरूर बातें करेंगे। वो परमेश्वर का कलाम, वो परमेश्वर का शब्द आपको जरूर छुएगा, क्योंकि वचन इतना सामर्थी है कि जब वो आप तक पहुंचता है, जब आपके नजदीक पहुंचता है, तो वो जीवनों को बदल देता है, जिंदगियों को बदल देता है ना। हो सकता है कि इस मिट्टी के बर्तन में सामर्थ न हो सकता है कि इस मिट्टी के बर्तन में वो ताकत ना हो, पर वचन में सामर्थ है, वचन में सामर्थ है। जरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट वो है जो आपको और मुझे जीवन दे सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का कलाम है प्रियो, परमेश्वर का वचन है। आमीन। बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के सुंदर चेहरों को देखकर, है ना। जब हम आराधना कर रहे थे, मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा था कि बहुत से लोग आज आजादी को पा रहे हैं, बहुत से लोग बंधनों को अपने जीवन में टूटता हुआ देख रहे हैं। और जब हम अपने जीवनों से बंधनों को टूटता हुआ देखें, हम शांत ना रहे, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत से अद्भुत कामों को इस कलीसिया में कर रहे हैं, परमेश्वर बहुत सी महान बातों को इस कलीसिया में कर रहे हैं, और उन सारी चिन्हों का, उन सारी चमत्कारों का, उन सारी गवाहियों का श्रेय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को जाता है प्रियो। आमीन। यदि आपकी जिंदगियों में कुछ भी हो रहा है, तो उन सारी बातों का श्रेय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को जाता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिन्होंने सब कुछ किया है, और वही आपके जीवन में सब कुछ कर रहे हैं। वो खुदा आपको और मुझे चला रहे हैं। क्या आप उत्साहित है आज के वचन के लिए? क्या हम में से किसी ने प्रार्थना की कि खुदा आज आप मुझसे बात करना? आमीन। हालेलुया। यदि आपने प्रार्थना की है तो खुदा आपसे जरूर बात करेंगे। अपने हृदय को तैयार रखें। परमेश्वर का कलाम जब आप तक पहुंचे तो उसे ले ले प्रियो, उसे ले ले। जब परमेश्वर का वचन बीजों के समान बिखेरा जाता है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि उन बीजों को लेकर आप अपने हृदय रूपी भूमि में समा दे और उसके ऊपर काम करने की शुरुआत करें। तब ही वो वचन जो बीज के समान है वो फलेगा और बहुत तायत से आशीष को लेकर आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं उन वचनों को ले ले जो आज यहां से आपके सामने परोसा जाएगा। हम आज 8वें भाग में हैं। कितवें भाग में? हम किस बात के ऊपर मनन कर रहे हैं? डिसाइपलशिप के ऊपर, शिष्य बनने के विषय में। और हम जानते हैं कि एक सच्चा शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, एक सच्चा शिष्य अपने गुरु के पीछे सदैव रहता है, एक सच्चा शिष्य उन बातों को अपने जीवनों में ग्रहण करता है जो उसका गुरु उसको बताता है। प्रियो, आपका और मेरा गुरु कोई संसारिक गुरु नहीं, बल्कि वो स्वर्गीय है, वो आशीषित है और वो जिंदा है। हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम ऐसे गुरु को अपना सब कुछ मानते हैं जो जीवित है, जो आपको और मुझे समझता है, जो आपको और मुझे जानता है, जो आपके और मेरे विचारों को दूर ही से जान लेता है। प्रियो, ऐसे महान गुरु के पीछे आप और मैं चल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जान ले कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम ऐसे गुरु के पीछे चल रहे हैं जो सर्वोच्च है, जो सब कुछ जानता है, और हम उस परमेश्वर के पीछे, उस गुरु के पीछे चलकर अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे जैसा खुद प्रभु यीशु मसीह थे, जैसा खुद प्रभु यीशु मसीह थे। शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है ना प्रियो, वो बहुत अलग है। जब एक शिष्य अपने गुरु के पीछे चलता रहता है तो वो अपने गुरु के समान बनने लग जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो खुद गुरु बन जाता है और नए शिष्यों को पैदा करता है। ये एक चेन है ना, ये एक चेन है, ये चलते रहता है, ये एक सर्कल है। इसलिए पिछले सप्ताह हमने एक नए सीरीज को शुरू किया था, और वो सीरीज था डिसिप्लिन्स इन डिसाइपलशिप। डिसिप्लिन्स इन डिसाइपलशिप। जो डिसाइपलशिप, जो शिष्यत्व है, उसमें अनुशासन की जरूरत है।
जब आप और मैं अनुशासित हो जाते हैं तो हम बहुत सारे एरियाज में फिर गिरते नहीं, बल्कि हम स्थिर रहकर चलते हैं और परमेश्वर के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान बनने लगते हैं। जब हम कहते हैं कि हम शिष्य है और प्रभु यीशु मसीह हमारे गुरु है, तो जरूरी है कि गुरु की बताई हुए बातों पर हम मनन करें और उसके ऊपर ध्यान दें। सो डिसिप्लिन आपको याद है कि पिछले सप्ताह हमने किस डिसिप्लिन के विषय में बात किए थे? पर्पस के विषय में। हमारा उद्देश्य क्या है ना? मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोग अपने पर्पस के विषय में सप्ताह भर सोचते रहे। सो मुझको अच्छा लगा कि वचन कार्य कर रहा है ना? हमारी जिंदगियों में वचन कार्य कर रहा है। जिस डिसिप्लिन के विषय में हम बात कर रहे हैं वो है सेवकाई, वो है सेवा करने का हृदय, वो है सेवक बनना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं प्रियो, एक समय ऐसा आता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान न बनते हुए कई बार प्रभु यीशु मसीह से बड़ा बनना चाहते हैं। हम कई बार परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर की बताई हुई बातों को देखते हैं, और कई बार हम परमेश्वर के समान उन गुणों को लेते हैं, और जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में वो गुण कार्य कर रहे हैं, तो कई बार हम परमेश्वर से बड़े बनने की कोशिश कर देते हैं। एक व्यक्ति ने कोशिश की थी कि मैं परमेश्वर से बड़ा बन जाऊंगा, और वो उस स्वर्ग से गिरा दिया गया। इसलिए जब हम शिष्यत्व के विषय में जानते हैं या हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि हम शिष्य बने पर नम्र होकर बने, हम सेवक का हृदय लेकर चले। मुझको बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं तो सेवक बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं, परमेश्वर का दास बोलकर इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये शब्द मुझे परमेश्वर के और करीब लेकर आता है, साथ ही साथ मुझे नम्र बनाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को सेवक बनाएं। हर एक डिसाइपल एक सेवक है। आमीन, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, हर एक डिसाइपल एक सेवक है। हर एक डिसाइपल एक सेवक है। जब हम इस बात को कह रहे हैं तो जरूरी है कि हमारे जीवन में, हमारे भीतर एक सेवा करने का हृदय हो। मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए, मत्ती उसका 23 अध्याय वचन 11 और 12। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 11 एंड 12। वचन यहां पे कहता है, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। यदि आप और मैं ये कह रहे हैं कि हम बड़े हैं या हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो हमको क्या बनना पड़ेगा? सेवक बनना पड़ेगा। यदि हम किसी भी स्तर में बढ़ोतरी कर रहे हैं, यदि हम किसी भी स्तर में बढ़ रहे हैं, तो हमको सेवक बनना पड़ेगा प्रियो। हमको नम्र बनना पड़ेगा। सेवक की जो क्वालिटीज होती है वो बहुत सारी होती है। मैं सच्चे सेवक की बात कर रहा हूं, नहीं तो आजकल के सेवक थोड़े अलग है। जब हम सेवक के विषय में बात करते हैं तो सेवक, ये जो शब्द है ये सेवा से बनता है। सेवा करने वाला सेवक, सेवा करने वाला सेवक। तो यदि हम अपने आप को सेवक बोल रहे हैं और हम अपनी सेवकाई करवा रहे हैं, तो क्या हम सेवक हैं? नहीं। समझ पा रहे हैं आप? यदि मैं कहता हूं कि मैं सेवक हूं और मैं अपनी सेवकाई करवा रहा हूं, तो मैं सेवक नहीं हूं प्रियो। जो सेवक है वो सेवा करता है, वो औरों की मदद करता है, वो औरों के लिए आशीष का कारण बनता है। वचन यही कहता है, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। यदि आप और मैं किसी भी स्तर पे अपने आप को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर रहे हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर यह भी चाहते हैं कि आप बढ़े, पर सेवक के हृदय के साथ बढ़े। जब हम बढ़ते हैं तो कई बार हम में अहम आ जाता है,
हम में कई बार घमंड आ जाता है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द सब कुछ छोटा देखने लग जाते हैं। समझ पा रहे आप? बढ़ने का मतलब क्या है? ऊंचाई पर जाना। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमसे जितने भी लोग नीचे हैं वो हमें नीचे ही नजर आएंगे। तो हम क्या समझने लग जाते हैं? सबको छोटा समझने लग जाते हैं, सबको नीचा समझने लग जाते हैं। पर यहां पर बड़े होने का एक नया तरीका प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बता रहे। यदि आप बड़े हो रहे हैं तो अपने आप को छोटा कर दे। इसमें फायदा क्या है पता है आपको? कि परमेश्वर आपको और मुझको बड़ा करता है। कब? जब हम अपने आप को छोटा कर देते हैं। यदि आप और मैं अपने आप को खुद अपनी सामर्थ्य से बड़ा करना चाहते हैं तो आप हो सकता है कि महीना भर ही टिक पाए, पर जब परमेश्वर बड़ा करता है आपको कोई भी छोटा नहीं कर सकता। जिस दिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा कोई भी व्यक्ति आपको छोटा नहीं कर सकता। जिस दिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा कोई भी व्यक्ति आपको नीचे नहीं खींच सकता। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर को अनुमति दे आपके जीवन में कि वो आपको बढ़ाए और हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को छोटा करें। इसलिए वचन कहता है जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। आगे जो 12वां वचन है वो भी बहुत सुंदर है। वचन कहता है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये थोड़ा अलग कैलकुलेशन है। यदि हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं ना तो परमेश्वर आपको बड़ा बनाएंगे, पर यदि हम अपने आप को बड़ा कर रहे हैं तो अपने आप छोटा होने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ साल पहले जब मैंने सॉन्ग रिलीज किया था, जिंदगी सॉन्ग, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसको कभी लोकप्रियता मिलेगी या लोग उसको सुनेंगे या ये गीत बहुत लोगों तक पहुंचेगा। तो मैंने क्या किया ना, खुशी खुशी में शुरुआत में जब 1000 व्यूज हो जाते थे, 10,000 व्यूज हो जाते थे, तो मैं फेसबुक पे डालने की शुरुआत करने लगा। 1000 हुआ, 5000 हुआ, 10,000 हुआ। 11,000 में मेरे को डैड का फोन आया। 11,000 में मेरे को डैड का फोन आया, पास्टर हरी का फोन आया। उन्होंने बोले कि बेटा यदि तेरे को प्रमोशन करना है खुद का तो कर ले। अगर तेरे को खुद का प्रमोशन करना है तो कर ले। ये प्रमोशन सिर्फ 15,000 तक ही टिकेगा, उसके बाद तेरे को शांत बैठना पड़ेगा। उस बात ने मेरे को बहुत हिट करी, और उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा था कि जब परमेश्वर प्रमोशन देते हैं उस प्रमोशन को कोई भी रोक नहीं सकता। तो हम अपने प्रमोशन को खुद ना करें, अपने आप को हम सेल्फ प्रमोट ना करें, परमेश्वर के हाथों में दे दे और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आप मेरा प्रमोशन करें। और जब परमेश्वर प्रमोशन करते हैं ना तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। फिर उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलता हुआ देखा। यदि आप किसी भी एरियाज में अपने आप का प्रमोशन कर रहे हैं तो अपने आप को नम्र कर ले, अपने आप को छोटा कर ले। परमेश्वर आपका प्रमोशन करेंगे, और परमेश्वर से कहे कि खुदा आप सहायता करें इस बात में। जब हम इस बात को कहते हैं तो परमेश्वर आपको और मुझको बड़ा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा कि जो अपने आप को छोटा करता है परमेश्वर उसको बड़ा करते हैं। तो फिर हम क्यों करके अपनी सामर्थ्य से, अपनी शारीरिक ताकत से अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करें? हम अपने आप को नम्र बनाएं, अपने आप को शून्य करें। परमेश्वर आपको और मुझको उठाते हैं। जो सेवक है उसका हृदय ऐसा होता है, वो अपने आप को हमेशा छोटा करना चाहता है। चेलों को लोगों के बीच में बड़ा बनने के बजाय परमेश्वर का सेवक बनना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं ना, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं ना, उस व्यक्ति के पास और थोड़ा बैठ जाते हैं आप, और थोड़ी और चीजों को बात करने की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी तारीफ हुई है ना, आपको और थोड़ा तारीफ सुनना है। तो हम क्या करते हैं, उससे और थोड़ा तारीफ निकलवाने की कोशिश करते हैं।
पर प्रभु यीशु मसीह का जो कैरेक्टर था वो अलग था प्रियो। हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आने लगे और उन्हें राजा बनाने के विषय में कहने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहां से तुरंत चले गए। चेलों को भी बोला तुम यहां से तुरंत निकलो। क्यों? क्योंकि पता था प्रभु यीशु मसीह को कि जब ये प्रमोट करेंगे तो वो प्रमोशन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया और वहां से चले गए। इसलिए चेलों को लोगों के बीच में बड़ा बनने के बजाय परमेश्वर के सन्मुख छोटा बन जाना चाहिए। जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर फिर आपको और मुझे लोगों को सामने बड़ा बनाते हैं। सेवक का एक कैरेक्टर होता है। सेवक अन्य लोगों की जरूरतों को पहले ध्यान देता है। जो सेवक रहता है वो जो उसके संग है, जो उसके साथ में है, उन लोगों के बातों के ऊपर, जरूरतों पर पहले ध्यान देता है, उसके बाद वो अपने कामों को करता है। और जो सामर्थ उसके पास है ना, उस सामर्थ को वो औरों को भी बांटता है। यदि मेरे पास परमेश्वर ने एक सामर्थ को दिया है, यदि परमेश्वर ने मेरे पास एक अथॉरिटी को दिया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि उस अथॉरिटी को मैं आप में भी बांट दूं। कुछ दान वरदान परमेश्वर ने यदि मुझे दिए हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन दान वरदानों को मैं आपसे बांटूं। यदि मैं नहीं कर रहा हूं, यदि मैं इस बात को नहीं कर रहा हूं, तो मैं एक सच्चा सेवक नहीं हूं। ये जरूरी है कि हम जो दान वरदान परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं, हम उसे औरों को बांटे, हम मदद करें औरों को ग्रो करने के लिए। जब हम औरों की मदद करते हैं ग्रो करने के लिए, तो परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करते हैं हमको भी ग्रो होने के लिए। सेवक का एक बहुत स्पेसिफिक एक रोल होता है, और वो है उसके अंदर सहानुभूति, एम्पैथी। ये बहुत जरूरी है कि एक सेवक के भीतर सहानुभूति हो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर सहानुभूति को रखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर दया रखता है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। क्या आपने सुना? जो व्यक्ति अपने भीतर सहानुभूति रखता है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। यदि आप परमेश्वर के सामने खड़ा रहना चाहते हैं, तो आपके भीतर सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ निकाल लीजिए कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 12वां वचन। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 12वां वचन। वचन साफ तौर पे कहता है कि करुणा, सहनशीलता, दीनता को क्या कर लो? धारण कर लो। ये जरूरी है कि हम अपने आप में नम्रता, करुणा, सहनशीलता, इन सारी बातों को ले ले, क्योंकि आत्मा के फल इन बातों से ही झलकते हैं प्रियो। आपके और मेरे भीतर जो फल है वो यही है। इसलिए जरूरी है कि हमारे भीतर ये सारी चीजें नजर आए। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 8वां वचन। वचन क्या कहता है? आपको और मुझे क्या बनना है? नम्र बनना है। यदि हम घमंड कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के उदाहरण को याद रखिए जो स्वर्ग से गिरा दिया गया था। वचन, नीति वचन बहुत साफ तौर पे कहता है कि गिरने से पहले घमंड आता है। यदि आप गिरना चाहते हैं तो घमंड कीजिए, बेशक कीजिए। पर यदि आप स्थिर रहना चाहते हैं, खड़ा रहना चाहते हैं, हर एक परिस्थितियों में स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, तो आपको नम्र बनना पड़ेगा। आपको नम्र बनना पड़ेगा। नम्र कौन रहता है पता है आपको? नम्र कौन रहता है, या नम्र कौन रह सकता है? जो जिंदा है। अकड़ किस में आती है पता है आपको? अकड़ किस में आती है? मुर्दों में। जब मर जाता है ना इंसान, तब उसमें अकड़ आ जाती है, वो अकड़ जाता है। सो यदि आप जीते जी
घमंड कर रहे हैं तो ये सोच लिए कि आप कहीं ना कहीं मर चुके हैं। जरूरी है कि हम अपने आप को नम्र बनाएं। सेवक का हृदय अपने लोगों की भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता रखता है। ये जरूरी है कि हम लोगों की भावनाओं का आदर करें। मैंने कई बार देखा है कि कई बार लोग अपनी चीजों को बताते हैं बहुत दिल से, कई बार रो भी देते हैं, पर सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आ जाती है। यदि आप और मैं अपने आप को सेवक कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो हम दूसरों की भावनाओं का आदर करेंगे, हम दूसरों के इमोशंस का आदर करेंगे, क्योंकि बहुत सहायता करता है जब हम औरों की मदद करते हैं, जब हम औरों के इमोशंस के ऊपर हम ध्यान देते हैं ना, हम उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। यदि आपको पता है कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी रो देता है, तो आपको सहायता मिलती है, मदद मिलती है उस व्यक्ति के साथ वैसा बर्ताव करने के लिए, और आप उस व्यक्ति के साथ वैसा डील करके उसको रोने से रोक सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? ये जरूरी है कि हम लोगों के इमोशंस को समझें, लोगों के इमोशंस को जाने और उसका आदर करें। सेवक का एक और गुण होता है, सेवक का जो सर्वेंट होता है उसका एक और गुण होता है, वो है सुनना। सेवक सुनता है। मेरे पीछे बोलिए, सेवक सुनता है। सेवक सुनता है। जब कभी कोई व्यक्ति, कई बार मुझको फोन आते हैं कि पास्टर मुझे आपसे मुलाकात करना है, तो मैं पहले ही 2-3 घंटा बफर में रख देता हूं। मेरे को पता है कि कोई व्यक्ति मुझको यदि बुला रहा है, बात करना है, तो 2-3 घंटा मेरे को रखना ही पड़ेगा बाजू में, और अपने आप का मन में बना लेता हूं कि मुझको बोलना नहीं बल्कि सुनना है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप मुलाकात करने जा रहे हो, वो व्यक्ति सुनने के स्टेज में नहीं रहता, वो सुनाने के स्टेज में रहता है। इसलिए 2-3 घंटा आपको सिर्फ सुनना पड़ता है। तो अगर वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ग्रेशियस है, अगर उसमें अनुग्रह है थोड़ा बहुत, तो आखिरी का 5 मिनट आपको मिलेगा बात करने के लिए, नहीं तो उसमें भी आपको प्रेज़ लॉर्ड बोल के जाना पड़ेगा। सो जो सच्चा सेवक होता है उसको सुनना पड़ता है। एक सच्चा सेवक सुनता है। हम कई बार सुनाना चाहते हैं प्रियो, हम कई बार लोगों को सुनाना चाहते हैं। यदि आप और मैं सुनने के कान रखते हैं तो आप एक सच्चे सेवक हैं। यदि आप और मैं सुनने के कान रखते हैं तो हम एक सच्चे सेवक हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब उसका 1 अध्याय और 19 वचन। हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर हो। हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर हो। यह परमेश्वर का वचन है। यह जरूरी है कि हम सुनने में तत्पर रहें। जब दूसरे क्या कह रहे हैं इस पर हम पूरा ध्यान देकर सेवक स्थितियों की समझ प्राप्त करता है। पता है आपको, जब आप और मैं किसी की तरफ ध्यान से सुनते हैं ना, तो हम उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। हम कई बार सुनते नहीं और हम सीधा जवाब देकर सॉल्यूशन देने की शुरुआत कर देते हैं। कई बार उस व्यक्ति की जो परेशानी होती है वो अलग होती है, पर हम उसको कुछ और जवाब देते हैं। इसलिए कई बार बहुत जरूरी है कि हम पूरा ध्यान देकर सुने और उसके स्थिति को समझें कि उस व्यक्ति का परेशानी क्या है। हम सबसे पहले सॉल्यूशन न दें, हम सुने। यदि आपके और मेरे पास सुनने वाले कान है तो आप धन्य हैं प्रियो। अगर सिर्फ बोलने वाली जीभ है तो उस जीभ को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हम कई बार बोलते रहते सुनना नहीं चाहते।
यदि आप चाहते हैं कि लोगों के संघर्ष सुलझ जाए, दूसरों को सलाह देने और प्रशिक्षण देने के लिए सुनना बहुत जरूरी होता है ना? संघर्षों को सुलझाने, यदि तकलीफें हैं, परेशानी है, किसी का भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। यदि आपको दूसरों को सलाह देना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। यदि आपको किसी को कुछ सिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। यानी इतनी सारी बातों के लिए आपको सुनना है। मैं समझ पा रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपने आप में बोल रहे हैं कि मेरे को सुनना शुरू करना पड़ेगा। यदि ऐसा आप बोल रहे हैं तो प्रेज गॉड। आपको और मुझे सुनने की जरूरत है प्रियो। जब आप और मैं सुनते हैं, एक सच्चा सेवक जब सुनता है, वो औरों की परिस्थितियों को ठीक से समझकर उसका जवाब दे सकता है, उन्हें ठीक रीति से काउंसिल कर सकता है, उन्हें ठीक रीति से परमेश्वर के करीब लेकर आ सकता है। यदि हम सुनने रहे और हम सिर्फ बोले जा रहे हैं तो उस सामने वाला व्यक्ति अपने आप को जाहिर नहीं कर सकेगा, सामने वाला व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा और हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि एक सेवक सुनने वाला हो, एक सेवक सुनने वाला हो। सुनने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है आपको। जब आप सुनने के लिए कहीं जाते हैं, किसी की सुनने के लिए आप खड़े रहते हैं ना, तो आपको और मुझे धैर्य की जरूरत है। और मैं सच कहता हूं, वो धैर्य परमेश्वर ही आपको दे सकते हैं। नहीं तो कई बार मेरे साथ हुआ, 10 मिनट के बाद मैं अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा और इच्छा होती है कि ब्रदर मैं आता हूं, फिर मिलता हूं आपसे। पर यदि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं, परमेश्वर यदि आपकी मदद करते हैं, परमेश्वर आपको धैर्य देते हैं, तो आप सुन सकते हैं। आप उस सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुन सकते हैं। जब आप उस व्यक्ति की बातों को सुनते हैं, तभी आप उसकी मदद कर सकते हैं। जो सुनता है ना, उसमें प्रेम है, ये समझ लेना आप। जो सुनता है उसमें प्रेम है। जो सेवक है, वो सुनने वाला सेवक अपने भीतर प्रेम को रखता है। नहीं तो कई बार मैंने देखा है, यदि सामने से थोड़ी आवाज चढ़ गई ना, तो हम भी, जब परमेश्वर धैर्य देते हैं ना, उसके साथ साथ आपके भीतर प्रेम को भी दे देते हैं। आपके भीतर प्रेम भी देते हैं ताकि आप समझ सके, आप सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति को समझ सके। एक और चीज, सुनना भी एक सेवकाई है। सुनना भी एक सेवकाई है, ये एक मिनिस्ट्री है। जब हम सुनते हैं तो हम सेवकाई कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं तब हम सेवकाई कर रहे हैं। कई बार सुनने के लिए, जिस तरह से मैंने कहा, धैर्य की जरूरत है। हम नहीं सुन सकते प्रियो। कई बार मेरे साथ हुआ, मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठा हूं, उनकी परेशानी सुन रहा हूं और मैं गिनते रहता हूं। ये चीज उन्होंने एक बार बोल दी, वही चीज वो दोबारा बोलते हैं, वही चीज तीसरे बार फिर से बोलते हैं, वही चीज 4 बार वापस बोलते हैं। बार बार वो व्यक्ति एक ही चीज को बोल रहा है, पर आपको अपने आप को धैर्य रखकर सुनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये एक सेवकाई है। हर कोई ये सेवकाई नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सेवक बनूं, तो सुनने वाले कानों के लिए प्रार्थना करने की शुरुआत कर दे। यदि आप चाहते हैं कि आप सेवक बने, तो सुनने वाले कानों के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करने की शुरुआत कर दे। सुनना हमें बोलने के लिए तैयार करता है। आमीन, हालेलुया। सुनना हमें बोलने के लिए तैयार करता है। कई दफा जब आप चीजों को सही तरह से सुन लेते हैं, उसके बाद ही जब आप बोलते हैं, उस शब्द का वैल्यू ठहरता है। जब हम पूरी तरह से सुन लेते हैं, तभी ही बोलने के बाद हमारे उन शब्दों का वैल्यू ठहरता है। नहीं तो कई बार हम
सिर्फ बोलते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में आप कुछ भी बदलाव नहीं देखेंगे। पर यदि परमेश्वर ने आपकी सहायता की है तो परमेश्वर आपके हर एक शब्द को सामर्थ्य बनाते हैं। हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो सामर्थ्य बनता है और औरों के लिए आशीष का कारण ठहरता है। नहीं तो हम घंटों बोलते रहते हैं और किसी के जीवन में बदलाव नहीं होता। हम घंटों कहते रहते हैं और कोई भी प्रेरित नहीं होता। प्रेरणा हमें देना जरूर है सामने वाले व्यक्ति को, किसके लिए? परमेश्वर से जुड़ने के लिए। हम कई बार क्या करते हैं ना, इस संसार की बातों में हम प्रेरणा ढूंढते हैं और लोगों को वही संसार की बातें देते रहते हैं। इसलिए ही लोग बढ़ते नहीं, इसलिए ही लोग ग्रो नहीं करते, इसलिए लोग परमेश्वर के करीब नहीं जाते। आज के इस जमाने में प्रचारक और मोटिवेशनल स्पीकर में डिफरेंस नहीं रहा प्रियो। आप YouTube खोल के देख लीजिए, आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर है और कौन सा परमेश्वर का जन है या परमेश्वर का सेवक है, कोई प्रचारक है। आपके प्रचार में जीवन होना चाहिए, आपके प्रचार में जीवन होना चाहिए, आपके शब्दों में सामर्थ होना चाहिए। जब आप अपने मुंह से शब्दों को निकालते हैं वो हर एक शब्द ताया हुआ होना चाहिए और उस शब्द से जिंदगी झलकनी चाहिए। यदि जो संसार बोल रहा है वही आप बोल रहे हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर में और एक परमेश्वर के दास में कोई भी फर्क नहीं पिता प्रियो, कोई भी फर्क नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं। इसलिए सुनना बोलने के लिए तैयार करता है, सुनना बोलने के लिए तैयार करता है। यदि हम सुन रहे हैं ना तो यह दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। यदि हम सुन रहे हैं तो यह दर्शाता है कि हमारे साथ हमारा रिश्ता, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। क्योंकि कई बार प्रार्थना में हम सिर्फ बोलते रहते हैं पर वचन पढ़ने में हमको सुनने की जरूरत होती है। बहुत गंभीर बात है ये, पर जो परमेश्वर को सुनता है ना वो ही परमेश्वर के चरणों में बैठ सकता है। और परमेश्वर को सुनना आसान नहीं है, हर कोई नहीं सुन सकता। जरूरी है कि हम अपने हृदय को, अपने आप को ऐसा ट्यून कर ले कि हम परमेश्वर की संगति में जब जाए तो परमेश्वर की आवाज को हम सुन सके। हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं तो फिर परमेश्वर बोलने में भी आपकी मदद करेंगे। एक सच्चा सेवक सुनता है, एक सच्चा सेवक सुनने की सामर्थ रखता है। इन 3 बातों को आज आप याद रखिएगा कि आपके और मेरे भीतर सेवा करने का हृदय होना जरूरी है, आपके और मेरे भीतर सहानुभूति होना बहुत जरूरी है, और सेवक एक सुनने वाला सेवक होना बहुत जरूरी है। यदि आप और मैं इन 3 बातों को अपने जीवनों में ले रहे हैं तो हम एक सच्चे सेवक बन सकते हैं, हम सच्ची सेवकाई कर सकते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के कलाम के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी, धन्यवाद यीशु। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का कलाम हमें सुनने के लिए तत्पर कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी सुधि ली, आपने हमारी सहायता की और आपने हमें ये सुंदर सा वक्त आज दे दिया है कि हम आपके कलाम से सुन सके, आपके वचन से हम सुन सके। खुदावंद हमारी मदद कीजिए पिता कि हम सुनने वाले बन सके। हमें आज सुनने वाले कान दे दीजिए पिता। जब कोई हमें मदद के लिए पुकारता है हम उसकी ओर अपने कानों को लगा सके। जब कोई सिर्फ बोलने के लिए हमारे सामने खड़ा हो पिता तब भी हमें धैर्य दीजिए, हमें सहनशील बनाइए कि हम उसकी बातों को सुन सके और उसे जीवन रूपी शब्दों को वापस दे सके, बोल सके और उसके जीवन में बदलाव को हम लेकर आ सके पिता। खुदावंद हमारे शब्दों में सामर्थ्य दे दीजिए प्रभु। जो कोई भी शब्द हमारे मुख से निकले हर एक शब्दों में जीवन होने पाए पिता, हर एक शब्दों में जीवन होने पाए प्रभु, हर एक शब्दों में सामर्थ होने पाए पिता। कोई भी शब्द खाली न जाए, कोई भी शब्द व्यर्थ न हो, कोई भी शब्द वेन में न जाए, बल्कि प्रभु हर एक शब्द से जीवन छलके और सामने वाला व्यक्ति जीवित होने पाए पिता।
हमें सामर्थ दीजिए पिता कि जब हम बोले तो हर एक मरी हुई दशा जीवित होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें आज अपने कलाम से सिखाया कि एक सेवक सुनने वाला होता है, एक सेवक एक सहनशील होता है, एक सेवक एक ऐसा हृदय रखता है जो परमेश्वर को भाता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज आपने हमारी सुधि ली, आपने हमारी सहायता की कि आज इन वचनों से हम अपने आप को भर सके। डैडी, एक बार फिर से आपके करीब आते हैं और जितने लोग आज यहाँ मौजूद उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर पे हम उन लोगों को भी आज याद करते हैं पिता जो लोग आज मौजूद नहीं है। आप उनकी सुधि लीजिए, उनकी सहायता करें और अगले सप्ताह प्रभु आप अपने भवन में उन्हें ले आइए प्रभु जी। खुदावन, आने वाले सप्ताह को आपके नाम से हम आशीषित घोषित करते हैं और खुदावन आपकी उपस्थिति कल भी है, आने वाले कल में भी है और हमारे आज में भी है। यह अंगीकार करते हुए हम धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावन, यदि किसी को चंगाई की जरूरत है पिता तो आप उन्हें चंगाई दीजिए। यदि किसी को आत्मिक शांति की जरूरत है आप उन्हें आत्मिक शांति की जरूरत दीजिए पिता। यदि किसी को किसी बात की गरज है तो आप उनके लिए यहोवा यीरे बन जाइए पिता। यदि किसी को डायरेक्शन की जरूरत है प्रभु तो आप उनके लिए यहोवा राह बन जाइए प्रभु जी। यदि कोई डर रहा है, यदि कोई परिस्थितियों से घबरा रहा है तो प्रभु आप उनके यहोवा शाबोत बन जाइए। आप उसके लिए सेनाओं के यहोवा बन जाइए और आप उसकी सुरक्षा कीजिए खुदावन। ये हम दुआ करते हैं पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। खुदावंद, ये कलीसिया आपके समान बनते जाए, हम यही प्रार्थना करते हैं खुदावंद। डिसाइपलशिप ये चीज प्रभु सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवनों में दिखने वाली बात हो जाए पिता। हम सच्चे चेले बन जाए, हम आपके सच्चे चेले बन जाए, हमारी यही प्रार्थना है डैडी। खुदावंद, हम मोनल को आपके हाथ में सौंपते पिता। जब वो आज पहली बार हमारे मध्य में आया है, उसकी सुधि लीजिए, उसकी सहायता करें, उसके जीवनों में पिता आप जो चाहते हैं उन बातों को दीजिए खुदा। विशेष तौर पे जो सवालों के साथ वो आया है पिता, उन सवालों के जवाब आप उसे दे दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं डैडी। एक बार फिर से हम सब आपके सन्मुख आते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं और स्तुति करते हैं। ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए हम सबों के साथ सदैव बना रहे। आमीन, आमीन।